Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story. I mean, our new story. Okay. So हमारी स्टोरी का नाम है लव बियॉन्ड द क्लासरूम। और अब इसके नाम से तुम लोग थोड़ा समझ गए होगे, है ना? ऑफ कोर्स यार, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो। ओके, सो ये स्टोरी बेसिकली होने वाली है स्टूडेंट एंड हर कॉलेज प्रोफेसर, ऑफ कोर्स। एंड मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। ये स्टोरी थोड़ी होता ना तड़कती भड़कती टाइप होगी। इट्स लाइक तुम्हें मसाला मिलेगा इस स्टोरी में काफ़ी अच्छे से। और वैसे भी विनीता सिंह की स्टोरी सुनने आए हो और मसाला नहीं मिले, ऐसा हो सकता है? तो चलो, अब तक तो हमने कर ली फालतू की बातें, तो अब करते हैं हमारी स्टोरी की बात। ओके, सो मॉर्निंग का टाइम है एंड एक लड़की अपने घर पे होती है ऑफ कोर्स। एंड होता ना अपने रूम से वो भागते हुए बाहर की तरफ निकलती है। और होता ना कि हॉल में से निकल रही थी कि डाइनिंग टेबल पे से तो उसकी माँ आवाज़ लगाती है कि कहाँ, ब्रेकफास्ट तो करके जा। तो अब वो लड़की टर्न करती है और उनकी तरफ भागते हुए आती है। और होता ना वहाँ से एक एप्पल उठाती है और भागने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है, आरना, अरे सही से ब्रेकफास्ट तो करके जा, फिर तेरे को शाम तक नहीं खाना कुछ भी। सो अब यहाँ जो हमारी आरना थी वो उसकी तरफ टर्न करती है एंड देन कहती हैं कि मम्मा लेट हो रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि इट्स ओके बच्चा, आज जाओ पहले ब्रेकफास्ट कर लो, देन चले जाना। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कितना पढ़ना होता है। तो वो स्माइल करती है और आकर बैठती है। सो नाम से तुम लोग समझ गए हो। सो यस, शी इज़ आर लीड कैरेक्टर, ठीक है, आरना मल्होत्रा। अभी थर्ड ईयर में आई हैं और इनका अगर नेचर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक एरोगेंट पर्सन है। और होता ना थोड़ा ऐसा नहीं है कि जस्ट हर टाइम गुस्से ईगो में रहती है ना। इट्स लाइक होता ना डिपेंड्स ऑन हर मूड। बट होता ना कि इट्स लाइक मोस्ट ऑफ टाइम हर किसी से इनकी फ्लर्टिंग चलती रहती है। बट बात कहीं पर हल्के से भी ऊपर हो जाए तो इनके ईगो को बहुत जल्दी टच करती है। एंड काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इट्स लाइक अंधा पैसा। ओके, एंड अगर ये क्लास की बात करें तो शी इज़ अ टॉपर। और टॉपर है तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट तो होगी ही। और शी इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, 22 21 मान के चलो, ठीक है। लाइक थर्ड ईयर में बंदा इतना ही होता है, अंदाज़ा बता रही हूँ यार, ठीक है। सो अब वो बैठ जाती है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है। और उसकी जो मॉम थी वो उनको सर्व करती है। सो उसकी जो आरना की मॉम थी वो पूछती है, सो इतना लेट क्यों सोती हो फिर? तो आरना स्माइल करते हुए कहती है, तो मम्मा और क्या करती है? लाइक कल मैं और वो किसी और का नाम लेती है और कहती है कि हम दोनों काफ़ी देर तक बैठ के बात कर रहे थे कि हमें कैसे क्या चीज़ प्लान करनी चाहिए। सो उसकी मम्मी बोलती है, तुम दोनों का भी ना मेरे को समझ में नहीं आता। तुम दोनों पूरा दिन साथ रहते हो और फिर भी तुम्हें सारे काम रात को ही याद आते हैं। तो यहाँ जो आरना थी वो हंसती है और देन वो अपनी मॉम की तरफ होता ना जो उसका जो ग्लास था उसको आगे करते हुए कहती है, मम्मा आप ब्रेकफास्ट कीजिए। तो उसकी मम्मा भी स्माइल करती है और देन उस गिलास को ले लेती है, ठीक है। सो अगर हम अभी आरना की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी बस मॉम है। शी इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड हर नेम इज़ विदेही मल्होत्रा एंड शी इज़ अ बिजनेस वूमन। और ब्रो बिजनेस है तो बंदा रिच ही है। हम एनीवे सीन पर आते हैं। सो अब यहाँ लाइक हम दोनों लोग बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देन उसकी जो मॉम थी वो कहती है कि मैं ड्रॉप कर दूँ। तो आरना अपनी कार की कीज़ लेते हुए कहती है कि मम्मा आप जाइए, आप भी लेट हो जाएंगे और मैं अब लेट हो चुकी हूँ, बाय बाय। और वो ये बोलते हैं वहाँ से भाग जाती है। उसकी मम हंसती है और कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता। और देन वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। यहाँ जो आरना थी वो सीधा कॉलेज पहुँचती है एंड इज़ लाइक फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। ऑलमोस्ट क्या, इज़ लाइक हाफ लेक्चर वो हो ही चुका था। यहाँ अब आरना सोचती है कि यार अब क्लासरूम में गई तो प्रोफेसर डांटेंगे, इससे बेटर है कैंटीन जाते हैं। तो वो कैंटीन जाती है और यू नो लाइक वो पहुँचती है कैंटीन में। सो उसके सामने नज़ारा इज़ लाइक कुछ ही स्टूडेंट बैठे हुए थे वहाँ पे एंड उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी
वो भी वहीं पे बैठी हुई थी एंड होता ना, उसने ऑलरेडी 2 कॉफ़ियाँ ऑर्डर कर दी थी। सो यहाँ जो आरना थी वो जाती है एंड शी बी लाइक कि वाह ब्रो मेरे लिए भी। सो वो हँसते हुए कहते हैं मेरे को पता था तू आने वाली है। सो आरना कहती है शाबाश! मेरे साथ रहते-रहते तेरे को अंदाज़ा लग गया है। तो सामने से जो माहिरा थी वो हँसती हुई कहती है ऑफ कोर्स यार। सो यहाँ जो आना थी वो भी बैठती है एंड माना आई मीन मायरा, सॉरी मेरे को नाम में थोड़ा लाइक होता है ना, बोला नहीं जा रहा, सॉरी। यहाँ जो मायरा थी वो कहती है कि सो और कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही तेरे को अपना पार्टनर ढूंढने है क्या? सो आरना कहती है बेटा तुझे तो पिछले साल मिल गया ना अपना, तेरे को फिर भी चैन नहीं है। सो मायरा कहती है मुझे तो मिल गए बट आपका क्या? सो जो आरना थी वो होता ना, उसको थोड़े से शोल्डर पे मारते हैं चिविला की चुप कर। सो मायरा जो थी वो हंसती है एंड मायरा का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको, ठीक है। देखो यार, शी इज़ अ वेरी क्यूट टाइप पर्सन, होता है ना कि लाइक शी बी लाइक चिल मूड क्यूट, ऐसा वाला, ठीक है। शी इज़ वी कैन से यार लॉयल पर्सन, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, ठीक है। एंड ये भी सेम हमारी आरना के साथ स्टडीज़ कर रही हैं। सो ये भी अभी थर्ड ईयर में आए हैं, ठीक है। दोनों बीकॉम कर रहे हैं और होता ना शी बी लाइक कि भाई सपोर्टिव पर्सन, वट एवर इट्स अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, ओके। एंड इतना तुम्हें पता ही है, अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। सो अब आते हैं हम स्टोरी पे। यहाँ जो मायरा थी वो कहती है कि बाय द वे तेरी उस प्रोफेसर का क्या हुआ, आई मीन जिनके साथ तू फ्लर्ट कर रही थी। सो आरना हंसते हुए कहती है कि यार देख ऐसा कुछ सीन नहीं है, आई मीन जस्ट फ्लर्ट किया था बिकॉज उस दिन साड़ी में वो अच्छी लग रही थी और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ जो मायरा थी वो कहती है वाह ब्रो तेरा बढ़िया है, तू हर किसी के साथ फ्लर्ट कर। सो आरना भी हंसते हुए कहती कि हाँ हाँ एटलीस्ट मैं फ्लर्ट तो कर रही हूँ, तू तो, हाँ खैर तेरा तो क्या ही कहने, तुझे तो तेरी प्रोफेसर क्लास में भी झाड़ती है और बाकी पर्सनल बात तो क्या ही बोलूँ। और वही चीज़ बोलकर हंसने लगती है। सो मायरा उसकी तरफ देखते हैं एंड वो कहती है तू शर्म कर थोड़ी। सो आरना कहती है क्यों करूँ, और वैसे भी तू ना शुक्र मना कि उस दिन मैंने तेरे को पोक कर ही दिया था तो तूने बोल दिया, अदरवाइज तू भी अभी बैठ के सेम लेटर वगैरह लिख रही होती। सो मायरा उसकी तरफ देखती है, अदर स्माइल करती है। और अब ना हम चलते हैं अप्रॉक्स इस स्टोरी से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल पीछे, ठीक है। सो दिस इज़ द सीन, मॉर्निंग टाइम है, सभी की क्लासेस चल रही है, सारे स्टूडेंट अपनी अपनी क्लासेस में हैं और यहाँ पे है टेरेस का सीन, कॉलेज की टेरेस का सीन है, ठीक है। यहाँ जो मायरा है उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है और जो मायरा है वो अपने नीज़ पर बैठती है और देन वो कहती है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ योर आंसर, और मुझे नहीं पता आप इसके आगे क्या सोचेंगी क्या नहीं, बट इससे ज़्यादा मैं अपने अंदर बात नहीं रख सकती बिकॉज़ आई नो कि इससे ज़्यादा रखा तो शायद हम दोनों के लिए गलत होगा। मेरे लिए शायद इसलिए कि मैं शायद दोबारा कभी भी आपसे बोलने की हिम्मत ना जुटा पाऊँ और एट द एंड इस रिग्रेट में रह जाऊँ कि मैंने बोला नहीं था। और आपके लिए शायद इसलिए कि अगर सेम आप भी फील करते हो तो दिस इज़ द चांस कि आप भी बोल सकते हो, और अगर नहीं है तो भी मुझे आपका जो भी डिसीज़न होगा वो रिस्पेक्टफुली एक्सेप्टेड है। और वो ये चीज़ बोलती है और होता ना, देन वो अपने पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालती है और उसके सामने करती है, देन कहती है कि प्रोफेसर आई लव यू, अभी से नहीं, जब से इस कॉलेज में आई हूँ तब से, 1 साल से बस सिर्फ आपको देखते हुए पूरा साल निकल गया एंड आपका बस एक बार बात करना मेरे लिए मेरा पूरा दिन मानो उसमें 4 चाँद लग जाना। एंड आई नो हो सकता है आपको ये एक्सेप्ट ना भी हो, तो भी आप बस एक बार कह दीजिए, मैं दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। और वो होता है ना कि जब मायरा उस इंसान को प्रपोज़ कर रही थी, स्टिल शी बी लाइक कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली एंड शी बी लाइक कि भाई तुम्हारा जो फ़ैसला है मुझे वो मंज़ूर है, व्हाटएवर इज़ इट, लाइक जो भी हो मुझे मंज़ूर है, वो वाला सीन था। सो यहाँ जो उसके सामने लड़की खड़ी हुई थी वो अब कहती है कि
बट यू नो ना, आई एम योर प्रोफेसर। सो मायरा स्माइल करते उसकी तरफ देखते हुए देन कहती है कि आई नो, इसीलिए तो मैंने 1 साल लिया, बिकॉज मुझे ये नहीं करना कि आपके साथ जस्ट कुछ टाइम का रिलेशनशिप नहीं। आई आई एम प्रपोजिंग यू बट नॉट जस्ट फॉर रिलेशनशिप। आई वॉन्ट टू मैरी यू, दैट्स वाई आई एम प्रपोजिंग यू। यहाँ जो ईशा थी वो कहती है कि बट यू आर किड, इज़ लाइक बहुत छोटे हो आप। सो अब यहाँ जो मायरा थी वो अपने नीज से खड़ी होती है, जो ईशा थी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि आई नो मैं एज में आपसे थोड़ी छोटी हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं आपको प्यार उतना ही ज़्यादा करूँगी। यहाँ जो ईशा थी वो थोड़ा हंस जाती है और कहती है कि बट इट्स लाइक ये सब ना फिल्मों में अच्छा लगता है और नहीं, और प्लीज़ मेरी क्लास से हट जाओ। और वो ये चीज़ बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं और होता है ना, वो मायरा को थोड़ा साइड करके वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ जो मायरा थी लाइक होता ना, उसकी आंखों में भाई लिटरली आंसू बंदी रोज आती है जब ईशा इस तरीके से जाती हैं। ठीक है, यहाँ जो ईशा थी वो अपने केबिन में जाती है और होता ना कि शी भी लाइक उनकी आंखों में भी आंसू थे। ऐसा नहीं था कि जस्ट उन्होंने रिजेक्ट मार दिया तो उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, शी भी लाइक जब वो अपने केबिन में आती हैं वो होता ना, अपने जब जैसे ही वो अपने टेबल के पास आती है वो एकदम जिससे लग जाते हैं और वो रोने लगती हैं। लिटरली वो होता ना, लाइक अब तक खुद को संभाल के आई थी बट अब नहीं संभाल पाती और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती हैं। एंड यहाँ जो मायरा थी अब उसके पास जाती है हमारी आरना, और जो मायरा थी उसको सब कुछ बताती है। सो आरना उसको हक करते हैं, शी बी लाइक कि ब्रो मैं ज़िंदा हूँ अभी, आगे बात समझ में, और चिल मार, मैं आप पे हैंडल कर लूँगी। और ये चीज़ बोलकर वो वहाँ से होता है ना, मायरा को थोड़ा शांत करती है और उसको बाकी फ्रेंड्स के साथ भेज देती है। और देन वो खुद आती है ईशा के केबिन में, और जो ईशा थी जैसे ही वो देखती है आरना की तरफ वो अपने आंसू को थोड़ा साफ करने लगती है और लाइक वो टर्न कर कर ही बोलती है कि बच्चा आप अभी जाइए यहाँ से, मैं जो भी आपके डाउट है बाद में क्लियर करती हूँ। सो आरना अंदर आती है, डोर लॉक करती है और देन वो ईशा के सामने आती है और होता है ना, देन वो एक चेयर रखती है और ईशा को बैठने का इशारा करती है। सो ईशा बैठ जाती है, देन आरना उसको एक गिलास मतलब ना पानी का ऑफर करती है। सो ईशा लाइक 1-2 सिप लेती है देन रख देती है। देन जो आरना थी वो होता है ना, वो खुद उसके सामने वाली चेयर पे बैठती है, देन कहती है कि मैम आई नो अभी क्या हुआ, एंड आई नो कि मायरा ने आपको प्रपोज करा है, एंड आई नो कि आप भी मायरा को प्यार करते हो। सो जैसी वो ये चीज़ बोलती है तो ईशा उसकी तरफ देखती है। सो यहाँ जो अब हमारी आरना थी वो कहती है हाँ मुझे पता है, अगर आप उसे प्यार नहीं करती तो अभी फ़िलहाल आप नहीं रो रही होती, और सिर्फ रोना नहीं, आई आई नो कि आप करते हो, नहीं करते तो लाइक आपका जो नेचर है ना हमें साफ पता चल जाता। आप जो सारे स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हो और किसी एक को इतना स्पेशल ट्रीट कर रहे हो, लाइक इतना तो दिखता है मैम। तो ईशा उसकी तरफ देखती है और देन रोते हुए कहती है कि बट, और वो जैसी वो बट बोलती है, सो यहाँ जो आरना थी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि आई कैन अंडरस्टैंड। और ये चीज़ बोलकर वो इज़ लाइक एक नोटबुक रखती है ईशा की गोद में और वहाँ से खड़े होती है और कहती है कि एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर उसके बाद भी आप अपने इसी फैसले पर रहें तो हमें वो भी मंजूर है, पर इस वजह से नहीं कि कोई क्या सोचेगा, ये सोचना कि क्या आप खुश रहेंगी, क्योंकि आप खुश रहेंगी ना तो इसमें उसकी भी खुशी है, बाकी कुछ नहीं। आपका जो भी फैसला हो वो मंजूर है, बट प्लीज़ किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और इतना बोलकर वो उस केबिन से निकल जाती है। यहाँ जो ईशा थी वो काफ़ी देर तक उस नोटबुक को देखती रहती है, इस लाइक होता ना, उसने ओपन नहीं करी थी, जस्ट देखने लगती है उसको। एंड ईशा का ना थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन अब देते हैं। इट्स लाइक देखो ईशा वैसे तो लाइक होता ना, बाय फेस शी इज़ बी लाइक सो क्यूट, सो लाइक सो अडोरेबल, ठीक है। एंड एंड नेचर से देखा जाए शी लाइक कि बहुत ज़्यादा चुलबुली है, लाइक बहुत मस्त बंदी, लाइक बहुत ज़्यादा चुलबुली मिजाज वाली, लाइक होता ना हर टाइम मस्ती मजाक करती रहती है। एंड शी इज़ लाइक 27 ईयर्स ओल्ड,
एंड शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो अब सीन पर आते हैं। यहाँ जो ईशा थी वो लाइक उसको देखने लगती है, देन वो उसको ओपन करती है, और जैसे वो उसको ओपन करती है, उसमें फर्स्ट पेज पर ही एक शायरी लिखी हुई थी जो कि ऑफ कोर्स ईशा के लिए थी। एंड उसमें से एक शायरी भी लाइक ऐसे लिखी थी कि सवालों में खोया मैं, जवाब तेरी आंखों में ढूंढता हूँ। जब भी दोस्त मेरे पूछते हैं कौन है वो जिसे चाहते हो तुम, मैं जवाब में बस तेरा चेहरा देखता हूँ। और लाइक इसी तरीके की और भी शायरियाँ लिखी हुई थी। और नीचे लाइक हर शायरी के बाद नीचे एक लाइन थी, फॉर ईशा वर्मा। एंड इज़ लाइक ईशा वर्मा की इज़ लाइक होता ना, नीचे की तरफ ब्रैकेट में लिखा हुआ था माई लव। एंड इज़ लाइक नॉट जस्ट दिस वन, लाइक उसके अलावा भी काफ़ी सारी शायरियाँ, कुछ कुछ बातें इज़ लाइक होता ना, इट्स नॉट जस्ट अ नोटबुक, वी कैन से इट्स अ डायरी, जिसमें मायरा ने कभी कुछ कुछ बातें लिखी थी। लाइक वो चीज़ें या तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, या तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, या इज़ लाइक उसने ईशा को किसी और के साथ देखा तो जेलसी हुई, उसको लिखा, या उसने ईशा के लिए जो शायरियाँ लिखी हैं वो लिखा हुआ है। इट्स लाइक उस पूरी नोटबुक में सिर्फ वही था। यहाँ जो ईशा थी वो उस पूरी नोटबुक को पढ़ती है, और होता ना, उसको पढ़ते टाइम उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। एंड एट द एंड जो ईशा होती है वो लाइक जब उसको पढ़ लेती होती ना, वो देन थोड़ा सा फ्रेशन अप होती है। देन जो उसका लेक्चर था, इज़ लाइक नेक्स्ट लेक्चर उसका लाइक सेकेंड ईयर में ही था, ठीक है, एंड उस टाइम ये सारे सेकेंड ईयर में ही थे। सो यहाँ जो ईशा थी वो जाती है अपना लेक्चर लेने, ऑफकोर्स भाई प्रोफेसर है, ऐसे लेक्चर नहीं छोड़ सकते। सो वो जाती है एंड इज़ लाइक वो क्लास में देखती है कि आरना, मायरा एंड इसके फ्रेंड्स कोई भी नहीं है वहाँ पे। एंड उतना यहाँ जो ईशा है वो सबकी तरफ देखती है, बट ऑफकोर्स नहीं था कोई। सो वो क्लासेस ले लेती है। देन जैसे होता है ना कि लाइक क्लास ओवर होने वाली है, 2 मिनट बचे हैं, तब होती है एंट्री मायरा की। लाइक मायरा क्लास में एंटर होती है, एंड मायरा के साथ साथ पीछे से आरना और उसके एक दो फ्रेंड्स। सो ईशा उसकी तरफ देखती है, एंड देन वो उसका जब लेक्चर ओवर हो जाता है, सो वो कहते हैं कि ये क्या टाइम है क्लास में आने का, लाइक तुम लोग को नहीं पता है क्लास में आने का टाइम क्या है। वो थोड़ा सबको डांटती है, और देन मायरा से कहती है यू कम विथ में, तुम्हारी तो मैं पर्सनल क्लास लूँगी। और ये चीज़ बोलकर होता है ना, वो उसको वहाँ से अपने केबिन में ले जाती है। और जैसे ही वो केबिन में पहुँचती है, यहाँ जो मायरा थी वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। देन वो कह देते कि आई एम सॉरी मैम। और वो जैसे ही चीज़ बोलती है, यहाँ जो ईशा थी लाइक होता है ना, वो अपने केबिन का डोर लॉक करती है, ठीक है। देन वो सीधा आती है मायरा के पास, उसको हग करती है, एंड वो खुद कन्फेस कर देती है दैट आई लव यू, लाइक यस आई डू। यहाँ जो मायरा थी वो कहती है सच सच में। सो ईशा लाइक अपना सर हाँ मिलाती है, बिकॉज देखो यार, ईशा को था पहले से, बट होता ना, उसको कुछ डाउट्स थे, डाउट इन द सेंस कि 4 लोग क्या कहेंगे। अब 4 लोगों का क्या ही करना, वो तो 13वीं पे गरम गरम पूड़ियाँ मांगेंगे। एनीवेज, वैसे सच बोल रही हूँ यार मैं। सो सीन पर आते हैं। सो इट्स लाइक यहाँ जो मायरा थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, एंड देन जो ईशा थी वो उसको बताती है कि उसने वो पूरी नोटबुक पढ़ी है, एंड इज़ लाइक बिकॉज ऑफ दैट नोटबुक, एंड जो आरना उससे बोल कर गई थी, वो उन बातों की वजह से खुद को उतना कि कन्विंस कर पाए कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, इफ़ आई लव सो मेरे को बोल देना चाहिए। सो यहाँ जो मायरा थी वो होता ना, उस मोमेंट से उसका था कि भाई इज़ लाइक फ्रेंड हो तो ऐसे, एटलीस्ट वो गई, उसने बात करी, एंड कहीं ना कहीं जो ईशा है वो उसकी वजह से थोड़ा कन्विंस हो गई। बिकॉज होता ना, इस टाइम पे जो मायरा है वो ये चीज़ नहीं समझ पाई थी कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज उसको था कि उसने रिजेक्ट मार दिया, बट आर ना नो कि भाई ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस हो, सो वो उसके लिए गई थी। एंड ईशा लाइक उस चीज़ पे कन्विंस हो गई थी। और यहाँ अब आते हैं हम प्रेजेंट सीन पे। यहाँ जो मायरा थी वो कहती है ब्रो यार, अगर उस दिन तूने वो नहीं किया होता ना, सच में आज मेरी मैडम हमें मिलती ही नहीं। सो आरना हंसती और कहती है कि ब्रो मैं भी ना अब यही करूँगी। तो लाइक अगर जो भी आएगी अब देख, ठीक है, आई डोंट नो कौन आएगी,
लाइक जो भी आएगी आप उसको मनाने का काम तेरा। तो मायरा हँसते हुए कहती है, ब्रो पक्का कर ले, जा जिस मर्ज़ी से कर ले, मैं कन्फर्म रेडी करवा दूँगी। सो आरना हँसती है और कहती है, ब्रो यार जब यू नो आराम से इतनी सारी तितलियाँ आस-पास में हो, तो क्यों कोई एक फूल के पीछे मरेगा? सो यहाँ जो मायरा थी वो हँसते हुए कहती है, हाँ, जब तक तेरे को किसी एक से मोहब्बत ना हो जाए, तब तक तेरे को यही अच्छा लगेगा। और वैसे भी किसी एक से प्यार करके देख, पता चलेगा। सो आर्या कहती है, भाई भाई तू तू रहने दे, तू रहने दे, तू मेरे को ना, तू रहने दे भाई, तू तो यार सीरियसली तू कहाँ से ज्ञानी बाबा बनती जा रही है। तो मायरा हँसती और कहती है, तू चुप कर। एंड देन लाइक ये लोग थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं और देन इज़ लाइक इनका जो सेकंड लेक्चर की बेल थी वो होती है। और यहाँ जो अब मायरा थी वो कहती है, चलें क्लास में। सो आरना हँसते हुए कहती है, हाँ हाँ चल, वरना रात को तेरी क्लास लग जाएगी। और वो ये चीज़ बोलते हुए हँसते हुए अपना बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पीछे पीछे मायरा भी उसके साथ चली जाती है। सो अभी के लिए स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड अभी तक मैंने जो हमारी सेकंड लीड कैरेक्टर है उसको मैंने नहीं बताया ऑफ कोर्स। ओके, सो उसको मैं बताऊंगी आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है। और अगर चाहो तो भाई कमेंट करके बता सकते हो कि आज वाला पार्ट तुम्हें कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।